कहते हैं कि बालों में ना औरत की जान होती है। खूबसूरत, सिल्की, लंबे, घने, स्याह और चमकदार बाल सबकी ख्वाहिश होती है, मगर घर के खर्चों में फंस कर ना हम अपने बालों पे या अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा जादुई तेल बनाने की वो रेसिपी के साथ शायद किसी ने अभी तक शेयर नहीं की। साथ में आप लोगों के साथ घर की रूटीन शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना है। व्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब भी ना खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। अच्छा, नमाज के बाद ना आजकल मेरी यही रूटीन है कि फ़जर के बाद ना मैं सोती नहीं हूँ, बल्कि वो सारे काम निपटा लेती हूँ जो मुझे लगता है कि बच्चों के उठने के बाद मेरे लिए करने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पर ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि धूप आने से पहले पहले पौधों को पानी दे देती हूँ। असल में होता ये है कि जब हम धूप निकलने के बाद पौधों को पानी देते हैं ना, तो एक तो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, फिर इनकी नशोनुमा पे भी सुबह में पानी देने से ना काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के टाइम पे ना हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं, क्योंकि काम का इतना बर्डन भी नहीं होता। तो हम जितने प्यार से इनकी नशोनुमा करते हैं, इनको पानी वगैरह देते हैं, इनकी केयर करते हैं ना, तो ये खुश होकर ना बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। इसके बरक्स अगर दोपहर के अंदर या फिर रात में हम पानी देते हैं, तो फिर वही जो हमारा मूड होता है, तो ये भी जानदार हैं कि उस चीज़ की ना फीलिंग्स लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह में पानी देना ज़्यादा बेटर होता है। और साथ के साथ फिर मैं गैलरी की सफाई भी कर लेती हूँ। यहाँ पे ये तुकमलंगा का पौधा मैंने लिया था, और मुझे नहीं पता इसको किस किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन मुझे ना इसका नाम यही बताया था जो दुकान वाले थे उन्होंने। तो मैंने ना ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, तब मैंने इसको लिया था। तो अब इसमें काफ़ी हद तक फूल आ गए। अच्छा, यहाँ पे बच्चे अभी सो रहे थे, तो नाश्ते वगैरह की मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो फिर मैं सिलाई का थोड़ा सा काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो झटपट से ना मैं ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर मैं किचन में घुस गई ना, तो किचन में तो इतने काम होते हैं हम ख़वातीन के करने के लिए कि अगर हम 2-2 3-3 घंटे भी उसमें लगा देना, तो बिल्कुल भी हमें पता भी नहीं चलता, और काम है कि निकलते ही चले जाते हैं। मेरी ना इस बात से वो सारी ख़वातीन रिलेट करेंगी जिनके किचन छोटे हैं या फिर जिनके किचन में कैबिनेट नहीं है। अगर कैबिनेट वाला किचन होता है ना, तो यकीन करें बड़ी उससे सहूलत होती है। एक तो सारा सामान छुप जाता है, और दूसरी बात ये कि कभी आपका डीपली सफाई करने का मूड नहीं है, तो आपने कैबिनेट में रख दिया और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको दिल करा तो आपने निकाल के ना वो काम निपटा लिया। लेकिन अगर किचन में कैबिनेट वगैरह नहीं होते ना, तो किचन की हाइजीन के साथ साथ ना हमें ये भी देखना होता है कि हमने अपनी चीज़ों को ढाँप के भी रखना है, उनको तरीके से भी रखना है, और किचन जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा भी नज़र आए। क्योंकि अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है और सामान फैला होता है, तो वो एक अजीब सा मंज़र होता है। फिर हमें जो उसके साथ साथ शर्मिंदगी हो रही होती है ना, वो अलग होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं रात को सोने के लिए जाऊँ ना, तो इतना अपना किचन समेट दूँ और अच्छी सी क्लीनिंग कर दूँ कि सुबह सुबह उठकर ना वो जो एक भाग दौड़ वाली कैफियत होती है ना, वो ना हो। अच्छा, बर्तनों को ना हमेशा रात को ही क्लीन करके मैं रखती हूँ, चाहे उसमें मुझे कितनी भी देर हो जाए। ये मेरी शुरू से आदत है, और हमेशा सिंक को ना हाथ के हाथ में साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पे ना अभी मैं ऑयल बना रही थी, और ये तकरीबन दोपहर का टाइम है, तो घर के कामों से मैं फ़ारिग हो चुकी थी, तो सोचा कि चले भाई अपने बालों के लिए ना थोड़ा सा ऑयल बना लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना एलोवेरा का कोई गमला वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी मैं लगा रही हूँ, वो छोटे छोटे से गमले होते हैं ना, वो मैं लेकर आई हूँ, और उसमें ना एक एलोवेरा का पौधा भी है, तो उसकी मैं बड़ी मेहनत से ग्रोथ के लिए बड़ी मेहनत कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने सामने वालों से लिया था। जो नेबर होते हैं ना, वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत होते हैं। अगर आपके नेबर, आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसमें भी ना अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, और पड़ोसियों के जो हकूक़ होते हैं ना, उनको भी पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, उनको मैंने कहा था, तो उन्होंने फिर मुझे 2 बड़े बड़े एलोवेरा दिए। वो अलग बात है कि फिर वो मैंने कुछ अपने बालों में मास्क वगैरह बना कर ना वो यूज़ कर लिए थे, फिर वो मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे ढेर सारी मैंने प्याज ली थी, और मेरे पास ना ऑयल कम था, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा ऑयल मेरे पास और भी पड़ा हुआ था, जैसे कि ये रोज़मेरी ऑयल है, ये मैं लेकर आई थी पहले अपने बालों के लिए। तो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ना अलग से सेपरेट नहीं लगाना चाहिए, तो इसको भी ना सरसों के तेल में ही यूज़ करूँगी। साथ में ये कोकोनट ऑयल है, इसके अलावा ये कि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और रोज़मेरी ऑयल के साथ ये जितना भी एलोवेरा था, ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है, और आँच को ना मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया। इतना हल्का आपने रखना है आँच को कि बस सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 1-2 बॉयल आपको नज़र आए आता हुआ। और इसके अलावा अगर इसको तेज़ किया, तो प्याज जल्दी से जो है वो ब्राउन हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब आप तेल को पकाएंगी ना, तो फिर वो जल जाएगी। तो आपको उसको जलने नहीं देना, कोशिश करेंगे जितनी लो फ्लेम पे पक सकता है ना, उतनी देर ये पके। अच्छा, मैंने कोशिश ये की कि आप लोगों को मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, तो वो फिर मैंने 1 बाय 1 डाली। लेकिन आप क्या करें कि अगर
अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डालना चाहती हैं तो वो भी आप सारी चीज़ें एक साथ डाल लें, तो उसके फ़ौरन बाद फिर आप इसको हल्की आंच पे रख दें। तो इस तरह से आपका ज़्यादा टाइम भी किचन में नहीं लगेगा और दूसरी बात ये कि आप गर्मी से भी बच जाएँगी। यहाँ पे मेरा ऑयल अभी पक रहा था एक चूल्हे पे, तो दूसरे चूल्हे पे मैंने शाम के लिए दाल चढ़ा दी और फिर जितनी भी चीज़ें किचन में बिखरी हुई थी ना, वो सारी मैंने समेट दी थी। तो यहाँ पे ना सारे मल्टीपल काम करने से मेरा काफ़ी हद तक टाइम बच गया था और तेल बनाने की जो खुशी थी ना वो अलग। अच्छा, मेरे पास ना कड़ी पत्ता भी रखा हुआ था और मेहंदी के पत्ते भी रखे हुए थे। तो मेहंदी के जो पत्ते होते हैं ना, उनको पीस के मैंने थोड़ा-सा डाला था और वो एक ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहती आप नहीं डालें, लेकिन अगर आप डालेंगी तो ये भी बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। साथ में मेरे पास कड़ी पत्ता था, वो भी मैंने डाल दिया था। अब आप खुद सोचें, जब इतनी सारी चीज़ें इतने से ऑयल में डलेंगी फिर इसके ना रिज़ल्ट कितने कमाल के होंगे। तो अपने बालों से भी गाफिल ना रहें, अपनी भी केयर करें और घर वालों की भी केयर करें। अच्छा, गर्मी में ना ऑयल लगाने का बेस्ट जो टाइम लगता है ना, मुझे वो सुबह का टाइम लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रात को ना ऑयल लगा के नींद नहीं आती। तो अगर सुबह में आप उठ रही हैं ना, तो सबसे पहले आप ऑयलिंग करें और उसके फ़ौरन बाद ना जब आप घर के कामों से फारिग हो जाएं, तो डेली बेसिस पे तो शावर लेते ही हैं। तो समर रूटीन में ना इस तरह से अगर हम ऑयलिंग करेंगे ना, तो बहुत अच्छा हमारे सर पे इसका रिजल्ट भी आएगा और दूसरी बात ये कि गर्मी से भी बच जाएंगे भाई रात भर की। यहाँ पे मेरी नेक्स्ट डे की रूटीन है, तो वही हमेशा की तरह जैसे रूटीन चल रही होती है। जब हम कमरा क्लीन करते हैं, अपने बेडरूम को, अपने बेड को सेट करते हैं, तो हमारी जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो हमारी ड्रेसिंग होती है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कभी पाउडर करा देते हैं, कभी कभार तो ऐसा होता है गीले बालों के साथ जब बाल बना रहे होते हैं ना, तो छींटे जो होते हैं ना वो बिल्कुल शीशे के ऊपर ना साफ नुमाया नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बॉटल में मैंने पानी भरा हुआ है, उसके अंदर ना मैं 1-2 कतरे स्प्रे कर देती हूँ पानी के और उसके साथ फिर कपड़ा मारती हूँ, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, घर की चीज़ें अगर पुरानी हो या नई हो, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप घर की चीज़ों को कितना टाइम देते हैं। भाई जब हम बेड बना रहे हैं, हम ड्रेसिंग साफ़ कर रहे हैं, अपने फर्नीचर पे कपड़ा मार रहे हैं ना, तो दरवाजे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमेशा वही कपड़ा आप एंड में ना दरवाजे पे भी मार दें और अच्छे से उसकी जितनी भी डस्ट होती है वो साफ़ कर दें, क्योंकि आजकल जो हवा चल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली चल रही है। तो इसमें तो जितनी भी सफाई कर लेना हम कम हैं। तो कोशिश यही किया करें कि जो दरवाजे वगैरह होते हैं ना, उन पे भी कपड़ा मार दें और फिर हाथ के हाथ ना उस कपड़े को आपने लाजमी ज़रा से सरफ से ना और पानी से निकाल के सुखा देना है। क्योंकि अगर नेक्स्ट डे हम फिर सफाई के लिए खड़े होंगे और वही गंदा कपड़ा हम दोबारा से मार रहे होंगे, तो फिर क्या होगा कि कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो साफ़ होने के बजाय और ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। तो इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें कि जिस कपड़े को हम सफाई के लिए रख रहे हैं ना, उसको झाड़ के ना रखें, क्योंकि उसके अंदर डस्ट रह जाता है। उसको वॉश करके रखें, तो इससे ना नेक्स्ट डे के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, हम वैसे तो सब होम मेकर्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जो घर है बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज लगे और घर में घुसते ही ना सुकून का एहसास हो, लेकिन होता ये है कि हम डेली बेसिस पे इतने काम कर रहे होते हैं कि कुछ हैबिट को हम फॉलो करना ही भूल जाते हैं। जैसे कि मेरी कोशिश ये होती है कि गैस जाने से पहले पहले ना आधा घंटा या 15 मिनट पहले मैं फारिग हो जाऊँ, क्योंकि गैस का शेड्यूल इस तरह से चल रहा है कि कभी 10 मिनट पहले भी बंद कर देते हैं और फिर अक्सर ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी बहनों से सुना है कि खाना जो है वो बीच में ही रह जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो बाकी के सारे काम छोड़कर अगर कुछ रह भी जाता है ना, तो वो तो मैं एक वक्त में छोड़ देती हूँ, लेकिन किचन का काम मैं पहले करती हूँ। तो मुझे ना इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है अगर बीच में खाना रह जाए और फिर लाइट चली जाए, या तो फिर ऐसा होता है कि गैस चली जाए। तो हमारे एरिया में क्या हो रहा है कि दोपहर में 2:30 बजे गैस भी चली जाती है और 2:30 बजे लाइट भी चली जाती है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि हमारे एरिया में ना गैस की लोड शेडिंग होती थी और ना बिजली की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब ना दोनों लोड शेडिंग ना एक साथ होने लगी हैं। तो भाई इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि हर काम ना वक्त पर हो जाए। तो यहाँ पे रोटी भी बन गई थी और तकरीबन दही बड़े भी मेरे तैयार हो चुके थे। अच्छा, हमारे घर में ना रोटी आराम से दही बड़ों से दोपहर में खा ली जाती है। रात में हम लोग नहीं बनाते, लेकिन दोपहर में बना लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दही बड़ों से ना रोटी तकरीबन हर घर में ही ना गर्मियों में खा ली जाती है, क्योंकि एक बेस्ट आइटम होता है गर्मी के हिसाब से। लेकिन हाँ, जिन लोगों के दही बड़े जब वो बना रही होती हैं और उसके फ़ौरन बाद भगार लगाने से ना दही फट जाती है, तो आप क्या करें कि ऑयल बहुत थोड़ी सी मिकदार में लें और जो ज़ीरा होता है उसको डार्क ब्राउन कर लें और उसको 1 से 2 मिनट के लिए ना रख दें। जब वो ठंडा हो जाए ना, तो फिर आप उसको दही में ऐड करें, यानी कि दही बड़ों में ऐड करें, तो कभी भी ना आपकी दही भी नहीं फटेगी और दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आज का व्लॉग उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।